नमो नारायण। हमारे गुरुजनों ने कहा है कि हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां ऐसी होती हैं जो मनोवाह होती हैं, यानी कि मन के आधार पर वो चलती हैं। जिस प्रकार के विचार हमारे दिमाग में होते हैं उसी के आधार पर वो नाड़ियां स्पंदित होती हैं और हमें अपने शरीर के ऊपर उसके प्रभाव दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आपके मन में जो काम से संबंधित सेक्सुअल थॉट्स आते हैं वो विचार इन नाड़ियों को बहुत ज़्यादा स्पंदित करते हैं और प्रभावित करते हैं। जब ये नाड़ियां स्पंदित होती हैं तो आपको अपने शरीर में एक ऊर्जा ऊष्मा से का अनुभव होता है कुछ समय के लिए। ये बाहरी रूप से आपको अनुभव हो रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से ये जो बार बार वेग आ रहा है और बार बार चिंतन हो रहा है ये आपको कमजोर करता चला जाता है। जब ये चिंतन बहुत ज्यादा होने लगता है, कुछ देर के बाद फिर से इसी प्रकार का चिंतन हुआ, फिर से इसी प्रकार का चिंतन हुआ, तो इससे आपका नाड़ी मंडल जो है शरीर में वो बहुत अधिक संवेदनशील हो जाता है और पूरी जो शरीर की नाड़ियां हैं वो संवेदनशील होने के कारण थोड़े से विचार से ही उत्तेजित होनी शुरू हो जाती हैं। जब ये स्थिति और अधिक बिगड़ती जाती है तो इसी के कारण ऐसी स्थिति बनती है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक अपने आप को कमजोर अनुभव करने लगता है और शीघ्र पतन की समस्या से ग्रसित हो जाता है। फिर ये समस्या और अधिक बढ़ती है तो इस प्रकार की स्थिति होती है कि मन में भले ही कोई विचार भी नहीं आया लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जा और धातु का अधोगमन निरंतर होता रहता है। इसको हम धातु रोग कह देते हैं। इसी प्रकार से फिर उसको स्वप्न दोष जैसी समस्याएं होती हैं और अन्य यौन समस्याएं भी इसी वजह से होती हैं। यानी कि अगर आप समझें तो इन सब समस्याओं के मूल में क्या है? गलत विचार, अश्लील विचार जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं और निरंतर उनमें लगे रहते हैं, वो ही विचार इसका आधार हैं और ये विचार आपके ओज, तेज, पराक्रम, बल को समाप्त करके आपको हीन स्थिति में पहुंचा रहे हैं। इन विचारों को कैसे रोकना है इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। इसको गहराई से समझेंगे और इसके लिए मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा और ये 4 तरीके मैं कहता हूं कि निर्णायक हैं और जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बहुत कठिन बातें नहीं होंगी लेकिन बहुत स्पष्ट और गहरी बात निश्चित रूप से होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक संकेत और करना चाहूंगा कि हमारा एक 12 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें हम शुरू से लेकर के अंत तक ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत सारे विषयों पर बात करते हैं और छोटे से छोटे प्रश्न को, शंका को समाप्त कर देते हैं इन 12 दिनों में। यह कार्यक्रम योगी वरुणानंद ऐप पर बीच बीच में आता रहता है। हर महीने हम कोशिश करते हैं या 1-2 महीना छोड़ करके, तो आप अभी ज्वाइन करें योगी वरुणानंद ऐप को। वहां पे आपको और भी व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य, इस 12 दिन के ब्रह्मचर्य चैलेंज से आप निश्चित रूप से जुड़े, आपको बड़े लाभ मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मूल विषय को हम समझते हैं। यहां पर जो हमारा पहला विषय है इसको बड़े ही ध्यान से समझो। बात यह है कि जो अंदर होता है वही बाहर आ रहा होता है। यानी कि जब तक किसी विकार की जड़ें आपके दिमाग में नहीं बनी हुई हैं तब तक उस विकार से संबंधित बाहरी वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। ये सिद्धांत है। इसे ऐसे समझो कि एक शराबी व्यक्ति है, वो कहीं शराब को देखता है, शराब की दुकान देखता है या बोर्ड लगा देखता है तो उसका उसकी तरफ ध्यान जाएगा, आकर्षित होगा कि यहां से शायद शराब मिल जाएगी, क्योंकि उसके मन में उस तरीके के विकार पहले से बने हुए हैं जिसके कारण वो उस विषय के प्रति आसक्त हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कभी शराब को स्पर्श नहीं किया है, अगर उसे शराब की दुकान दिखाई देती है, शराब दिखाई देती है कहीं पर, तो उसका कोई भी आकर्षण उसके प्रति होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस विकार की जड़ें पहले से उसके दिमाग में नहीं है। तो जो आप भोग के प्रति और काम के प्रति आसक्त होते हो वो इसलिए होते हो क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं, और बैठी हुई हैं यही नहीं, आप और भी चीजें इकट्ठे करते जा रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको इस विषय में बड़ा ही संवेदनशील होना पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है। इसके विषय में मुझे एक संकेत भी याद आता है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन के मित्र ने उनसे पूछा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है। आइंस्टीन एक डायरी उठाते हैं और उसमें अपना फ़ोन नंबर ढूंढना शुरू करते हैं। मित्र बड़े आश्चर्य से कहते हैं कि क्या आपको अपना फ़ोन नंबर तक याद नहीं है? तब आइंस्टीन बड़ी ही अद्भुत बात कहते हैं कि जिन जानकारियों को मैं बाहर से जुटा सकता हूं उनको मैं अपने दिमाग में जगह नहीं देता हूं। बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि उन्हें पता था कि दिमाग में जितनी चीज़ें इकट्ठी होंगी उतनी ही ज़्यादा दिमाग के ऊपर लोड बढ़ेगा, दिमाग को प्रोसेस उन सब चीज़ों को करना पड़ेगा, और वो ये नहीं चाहते थे जो चीज़ें काम की हैं बस वही उन्हें अपनी स्मृति में बिठानी है। इसी प्रकार से आप भी सोचो कि जो गलत चीज़ें हैं अगर वो
निरंतर दिमाग में जाती रहेंगी तो कितने भी नियमों का पालन आप कर लो, आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो संयम आपको चाहिए नहीं हो सकेगा। तो आज से ही विचार, शब्द, वार्ता, संग सबकी शुद्धि करनी होगी और कोई भी इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में ना जाएं, इसका आज से ही आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारा पहला विषय है। अब यहां पे जो दूसरा विषय है इसे समझो कि अपने को विचारों से अलग देखो। ये कैसे हो सकता है, विचारों से अलग अपने को देखो, ये क्या है? तो इसे ऐसे समझो कि एक बार रमण महर्षि के हाथ में एक फोड़ा हो जाता है कोहनी से ऊपर, और शुरुआत में छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ता है और बढ़ता है, और धीरे धीरे कैंसर का एक रूप जैसे वो धारण कर लेता है। बहुत ज्यादा कष्टप्रद स्थिति हो जाती है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपको तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा, आपके शरीर में तो बड़ी वेदना हो रही होगी। तब रमण महर्षि कहते हैं कि वेदना शरीर को हो रही है, मुझे थोड़ा ही ना हो रही है, मैं तो आनंदित हूं, मैं तो सुखी हूं। हाँ, वेदना शरीर को होगी, मैं भी देख रहा हूं, जैसे आप देख रहे हो क्या स्थिति है ऐसे ही मैं भी देख रहा हूं। यानी कि वो अपने शरीर भाव से भी इतने पृथक खड़े होकर के उस विषय को देख सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है। ये तो चलिए एक ऊंची साधना की बात है, लेकिन आप ये समझें कि अपने को इतना तो आप सक्षम बना ही सकते हैं कि जब इस तरीके के काम के भोग के विचार आए तब आप तटस्थ होकर के अपने को अलग खड़ा कर लें और देखें कि अच्छा ये विचार आ रहा है, इसने मुझे बड़ा कष्ट दिया है, अब से पूर्व इसके कारण मेरी क्या स्थिति बनी है, अब से पूर्व मेरे शरीर को और मन को क्या क्या क्षति इन विचारों के कारण हुई है, ये मेरे हितैषी नहीं है, मन के ये विचार गलत हैं। जब इस तरीके का चिंतन आपने कर लिया तो मैं कहता हूं कि जिस तरीके का फ्लो एक आ जाता है ना, काम का वेग आ जाता है, मैं पक्का कहता हूं कि आप उससे पृथक हो जाएंगे। केवल थोड़ा सा आपको अपने को अलग खड़ा करके लॉजिक से सोचने की और पूर्व के अनुभव को एक बार याद करने की जरूरत है। करके देखना, जैसे ही आप ये विचार करेंगे तो आपके दिमाग का वो लॉजिकल जो हिस्सा है वो काम करना शुरू कर देगा और आप इस भोग और काम से अपने को अलग खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। केवल इतना करना है और इसी से आपको बड़ा लाभ मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। तो ये हमारा दूसरा विषय हुआ, विचारों से अलग अपने को देखने का और विचार करने का, उस विचार पर अभ्यास करना शुरू करें। ये दूसरा विषय है। तीसरे स्थान पर कहता हूं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके भी आप काम से बच सकते हो। वो कैसे? आप ऐसे इस विषय को समझो कि आप बैठे पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपका मन आपको कहीं और लेता जाता है ना, कहीं और किसी विषय में लग जाता है ना। तो जब पढ़ रहे हो या अपना कोई काम कर रहे हो, उससे मन आपको कहीं और ले जा सकता है। तो जहां अभी मन लग गया, काम में लग गया, वहां से भी तो मन को कहीं और ले जाया जा सकता है। आप कहेंगे कि जब काम के विकार आते हैं तो हम पढ़ने बैठते हैं तब भी वही विचार चलते रहते हैं, दूसरा कोई काम करते हैं तब भी वही विचार चलते रहते हैं। इसके बारे में ऐसा समझो कि जो काम के विचार होता है ना, वो हाई डोपामाइन एक्टिविटी एक तरीके से आप उसको समझ सकते हैं आपके मस्तिष्क की। तो जब डोपामाइन ज्यादा सिक्रीट होता है तो आपको क्या लगता है? आपको उमंग सी होती है, आपको खुशी होती है, आपको एक उत्तेजना सी होती है। और जब आप काम के विचार को हटा करके पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जो पढ़ाई है, जो आपका काम है, वो एक हाई डोपामाइन एक्टिविटी नहीं है। तो इसीलिए काम का विचार उस एक्टिविटी को घेर लेता है और उसको दबा करके आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो यहां पर करना क्या होगा? जैसे ही काम के विचार आए तो आपको किसी दूसरी एक्टिविटी में लगना है, लेकिन ये एक्टिविटी भी हाई डोपामाइन एक्टिविटी होनी चाहिए। ये क्या हो सकती है? आप कोई फिल्म देखना जो आपको पसंद हो वो शुरू कर सकते हैं, साफ सुथरी फिल्म हो, अच्छी फिल्म हो, वो देखना शुरू कर सकते हैं। अच्छी आवाज में आपको जो पसंदीदा आपका म्यूजिक है वो आप सुनना शुरू कर सकते हैं, गाने वगैरह सुनना शुरू कर सकते हैं। देखिए, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत उत्तम या कुछ ऐसा, लेकिन आपको उस समय पर उस निकृष्ट विचार से बचाने में सहायक होंगे। और क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा बाहर जा सकते हैं, अपने कोई अच्छे मित्र हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, अपने परिवार के पास जाकर के कोई अच्छी समय व्यतीत कर सकते हैं, और आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में लग सकते हैं। आपको जो खेलना पसंद है वो आप कर सकते हैं, या फिर आप जिम में जाएं, व्यायाम करना शुरू करें। तो ये जो सारी एक्टिविटी हैं इनमें भी डोपामाइन सिक्रीट होता है, इनसे भी आपको खुशी मिलती है। तो जो हाई डोपामाइन एक्टिविटी है उसको रिप्लेस करने के लिए भी हमें हाई डोपामाइन एक्टिविटी के तरफ ही जाना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, इसको समझना
पड़ेगा। अगर इतना समझ लिया और ये आपने किया तो ये जो दूसरी चीजें मैंने आपको कही हैं ये इस काम के विकार को दबा लेंगी और आप अपने आप को इस चीज से बाहर आता हुआ अनुभव करोगे। तो ये आप करके देखो, इससे भी आपको बड़ी सहायता मिलेगी निश्चित रूप से। और यहां पर अंतिम चौथा हमारा जो नियम है वो ये है कि आप जितना विचार से लड़ोगे विचार उतना ज्यादा आपको घेरेगा। इस विषय को भी मैं एक उदाहरण से बताता हूं। एक बार दो साधक होते हैं जो कि अपनी अपनी साधना कर रहे होते हैं। इनमें से एक साधक जो होता है वो ईर्ष्यालु हो जाता है, दूसरे साधक से जलना शुरू हो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जो ये पहले वाला साधक है इसकी साधना मुझसे अच्छी ना हो जाए, ये अपने गंतव्य तक मुझसे पहले ना पहुंच जाए, इसको कोई सिद्धि ना मिल जाए। इस प्रकार के भाव इस साधक के मन में आने लगते हैं जो ईर्ष्यालु होता है। अब ये सोचता है कि मुझे इसको भटकाना पड़ेगा, इसका ध्यान कहीं और लगाना पड़ेगा। तो जो ये दूसरे वाला साधक है ये उस पहले वाले साधक को जाकर के कहता है कि आज गुरुदेव आए थे हमारे और उन्होंने कहा है कि जब भी तुम मंत्र जो गुरुदेव ने दिया है उसका उच्चारण करो तो तुम्हारे मन में अस्त होते हुए सूर्य की छवि नहीं आनी चाहिए। तो ये जो पहले साधक थे, जो अच्छा साधक था, इसको उसने ऐसा बात जब बोली तो साधक को थोड़ा सा तनाव सा हो गया और जैसे ही वो मंत्र का उच्चारण करने लगता तो वही अस्त होता हुआ सूर्य उसे दिखाई देना शुरू हो जाता। अब तक उसके मन में कोई विक्षेप नहीं था, कोई दबाव नहीं था, वो मुक्त होकर के साधना कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये बात आई तो इस विचार के साथ उसका टकराव होने लगा, लड़ाई होने लगी और उसकी साधना में विघ्न पड़ने लगा। वो सोचने लगा कि ये तो बड़ी ही गलत बात हो गई, इससे तो मेरी साधना बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो धीरे धीरे उसने इस विषय को समझने की कोशिश करी और फिर उसने किया क्या, उसने उस विचार को, जैसे ही वो विचार आए तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसने उसे जितना हो सके इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि भले ही किसी विचार को रोकने के लिए आप उस विचार पर केंद्रित होते हो, लेकिन आप जब उस विचार पर केंद्रित होते हो रोकने के लिए ही, रोकने के भाव से ही भले ही, तो भी वो विचार आपका मूल विचार बन जाता है और उसकी वजह से वही बार बार फिर आता रहता है। तो साधक ने क्या किया, जैसे ही विचार आए तो तटस्थ रहे, कोई प्रतिक्रिया ना दे, ना खिन्नता आए, ना कोई उसके मन में उदासी आए, बस वो अपनी साधना और एकाग्रता को और बढ़ाने के लिए प्रयास करता गया। जब उसने उस विचार को महत्व देना बंद कर दिया तो विचार अपने आप ढलने लगा और कम होने लगा। ध्यान उसने किस चीज पर दिया, अपनी साधना को और बेहतर करने पर ध्यान दिया। तो जो अंत में मैं ये कह रहा हूं, जैसे इस साधक ने अपनी साधना को मजबूत किया, ना कि विचार से ये लड़ा, इसी तरीके से आप भी जब आपको काम के विचार आते हैं तो उस समय पर काम के विचार आ गए इससे भयभीत होने की जगह पर अपनी साधना को मजबूत करो। आपकी साधना क्या है? साधना एक ही है संसार में, वो है परमात्मा से जुड़ना। इसके अनेक अनेक तरीके हैं निश्चित रूप से, लेकिन साधना का उद्देश्य ये ही होता है। तो आप कैसे जुड़ सकते हैं भगवान से? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो आपके लिए है उसके लिए कृतज्ञ होना उस चीज के महत्व को बढ़ा देता है। तो भगवान ने आपको जैसे ये जीवन दिया है इसके लिए कृतज्ञ हो, ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त करें। आपके पास अच्छा परिवार है, आपके पास अच्छा आहार है, स्वस्थ शरीर है, आपके पास ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल रहे हो, जीवन को बदलने की प्रेरणा आपको मिल रही है, इन सब चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद करना शुरू करो। जब भगवान को धन्यवाद करोगे तो आप रियलाइज कर सकोगे कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, हमने इसके लिए कुछ किया भी नहीं, भगवान ने फिर भी हमें कितना कुछ दे दिया। तो इससे भगवान के प्रति प्रेम आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी साधना बहुत सुगम हो जाएगी। पहला बात। दूसरी बात यह है कि शुरुआत में अगर भगवान में उतना मन नहीं लगता है तो जैसे भी कर्म कांड से ही क्यों नहीं, लेकिन जुड़ो। जैसे कि मंदिर जाकर के आप भगवान के सामने बैठते हैं, भले ही एकाग्रता उतनी नहीं हो रही है, लेकिन प्रतिदिन जाओ, प्रतिदिन आप अपने घर के मंदिर में बैठो, आप नाम जप करना शुरू करो। जो तरीका आपका हो उसे करो। ये मत सोचो कि कितना मन लग रहा है, कितना मन ठहर रहा है। मन का जो स्वभाव है वो ये है कि अभ्यास से ही मन काबू में आता है। तो अभ्यास करना शुरू करो आज से ही और धीरे धीरे आपकी एकाग्रता होने लगेगी। और तीसरा स्टेप ये है कि जब भगवान के प्रति भाव विकसित हो जाएं तो उन भाव को कैसे आप बढ़ा सकते हो, उन साधनों का प्रयोग करो। जैसे कि सत्संग सुनना, संतों का सानिध्य प्राप्त करना, स्वाध्याय करना, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना, जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को, जीवन परिचय को उनके समझना, पढ़ना। तो इस तरीके से जब आप इन चीज़ों का सहारा लोगे तो भाव और ज़्यादा बढ़ेंगे और आपकी साधना निरंतर उन्नति की तरफ ही रहेगी। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं पक्का कहता हूं कि आप कुछ अलग बन जाएंगे।
कुछ और ही आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा शांत और बेहतर अपने आप को अनुभव करेंगे, और कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं और कितने भी आप फंसे हुए हैं, आप वहां से निकल करके बाहर आ सकेंगे। और फिर धीरे धीरे जो शारीरिक क्षति हुई है, शरीर अपने आप उसका भी सुधार करना शुरू कर देगा। ये बात आप पक्की समझें। और बस ये 4 नियम हैं, बड़े ही मैं सोच समझ करके इन बातों को कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इनका प्रभाव अपने जीवन में और कितने ही साधकों के जीवन में देखा है। तब ये अनुभूत बात मैंने 4 आपको बताई हैं। इनको आप अपने जीवन में लेकर के आओ, निश्चित रूप से लाभ होंगे। बाकी जो हमारी 12 दिन की व्यवस्था है उससे आप जुड़ें योगी वरुणानंद ऐप पर, तो हमें उससे और ज़्यादा प्रसन्नता भी होगी, और आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा वो आपका जीवन बदलने वाला होगा। और बाकी इन चीज़ों को अपने जीवन में आज से लेकर के आओ। आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।